ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का माई प्लान ऑफ कैंपेन, ये पूरे लेक्चर को हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ देख लिया है। मद्रास में दिया हुआ स्वामी विवेकानंद का ये प्रथम प्रवचन है, विक्टोरिया हॉल में दिया था 9 फरवरी 1897 को। और जे जे गुडविन जो कि स्वामी जी का स्टेनोग्राफर था, उसने इसको रिकॉर्ड किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पाते हैं, मैंने इस पूरे लेक्चर को कुछ पॉइंट्स में बांट दिया है। एज यू कैन सी, टोटल इतने पॉइंट है, 23 पॉइंट है, 23 पॉइंट्स आर देयर। तो अभी और ये 23 पॉइंट्स को भी मैंने 3 ग्रुप में बांटा है। सर्वप्रथम तो स्वामी जी के ऊपर में स्वामी जी पहले तो अपना जो प्लान ऑफ कैंपेन है कि भारत में उनको क्या करना है, उसके बारे में बोलने से पहले विदेश में और भारत में भी कुछ कुछ लोगों ने स्वामी जी पे जो आक्रमण किए थे, शाब्दिक आक्रमण, उसका स्वामी जी उत्तर देते हैं। तो वो एक स्वामी जी के लेक्चर्स में रेयरली आपको ऐसा दिखने को मिलेगा कि स्वामी जी अपने विषय वस्तु जो है कि भारत का नवनिर्माण, या तो फिर आत्मन का स्वातंत्र्य, या तो फिर वेदांत का घर घर प्रचार, तो इस मेन पॉइंट को छोड़ करके रेयरली स्वामी विवेकानंद को आप और किसी टॉपिक पे बोलते हुए देखेंगे। तो वो हमको इस प्रवचन में देखने को मिलता है कि किस तरह से स्वामी जी ने कहा कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी या तो फिर क्रिश्चियन मिशनरीज या तो फिर ये रिफॉर्म सोसाइटी है, किस तरह से उन्होंने 2 तरह से स्वामी जी पे आक्रमण किया। सर्वप्रथम तो है स्वामी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी अमेरिका और यूरोप में, उसको तोड़ने का प्रयास किया। बार बार ये बात उन्होंने अमेरिका यूरोप में फैलाने का प्रयास किया, यूरोप में खास करके ब्रिटेन में, कि स्वामी जी का चरित्र अच्छा नहीं है, या तो फिर वो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, या तो फिर वो कोई ऑथेंटिक सन्यासी नहीं है, या तो फिर वो कोई क्रेडिबल रिलीजियस प्रीचर नहीं है, ऐसा करके। दूसरा, भारत में भी स्वामी जी के बारे में स्वामी जी को बहुत ही बदनाम करने का प्रयास किया। साथ साथ में ही स्वामी जी की जो सक्सेस है उसका क्रेडिट लेने का भी प्रयास किया। ऑन वन हैंड स्वामी जी को डिस्क्रेडिट भी करते हैं, दूसरी ओर स्वामी जी को जो क्रेडिट मिल रही है उसको अब हथिया लेने का भी प्रयास करते हैं। तो उन लोगों को स्वामी जी ने डट करके जो उत्तर दिया, वो फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा। उसके बाद में जो सेकंड ग्रुप है, उसमें स्वामी जी सर्वप्रथम तो भारत की अवनति या तो भारत की अवदशा क्यों हुई, उसका एक एनालिसिस करते हैं, और फिर साथ में ही भारत देश को किस तरह से अपनी पुरातन भव्यता पे स्थापित किया जाए उसका प्लान बताते हैं। तो नंबर 6 नंबर पॉइंट में देखिए कि स्वामी जी प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो रिफॉर्म सोसाइटीज़ को कहते हैं कि आप लोग जो भारत को रिफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीयों को कह रहे हैं कि आपके पुरखों की, आपकी पुरातन संस्कृति, आपके पुरखों की वाणी, आपके शास्त्र, आपके ऋषि मुनि, आपके आराध्य देवता, आपकी भारत भूमि, आपके पूर्वज, वे लोग सब फ्रॉड थे, सब निकम्मे थे। वो सबको छोड़ करके ये यूरोपियन अमेरिकन आइडियाज़ और आइडियल्स को होलसेल अपना लीजिए, तो ये बिल्कुल गलत होगा। भारत की उन्नति रिफॉर्म से नहीं होगी, इस अर्थ में कि भारतीय संस्कृति को काट करके उसकी जगह पे ये विदेशी संस्कृति को बिठाया जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। भारत का जो उत्थान होगा वो ग्रोथ से होगा, उन्नति से, जैसे कि इवोल्यूशन जिसको कहते हैं, क्रम विकास से भारत का भविष्य उज्जवलतर होगा, नहीं कि रेवोल्यूशन से। इवोल्यूशन और रेवोल्यूशन 2 कॉन्सेप्ट है। रेवोल्यूशन कहता है पुराना सब तोड़ करके नया बनाओ, इवोल्यूशन कहता है कि पुराना जो था उसी को फिर से शुद्ध परिशुद्ध करके फिर से उसका नया प्रारंभ करो। देखिए, स्वामी जी ये कभी नहीं कहते कि भारत में कोई तकलीफ समस्या नहीं थी। पिछले 1000 साल में खास करके
स्वामी जी कहते हैं कि जो भारत की अवनति हुई उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि डिग्रेडेशन ऑफ बुद्धिस्ट एज। ये बौद्ध धर्म में जो अवनति हुई है, बौद्ध धर्म की अवनति की वजह से ही भारत का एक बहुत बड़ा एक पतन हुआ है। बौद्ध धर्म में उन्होंने सोचा कि जितने भी दूसरे धर्मी है, विधर्मी है, सबको कन्वर्ट कर लिया जाए बोल करके सम्राट अशोक ने जो चारों ओर मिशनरीज भेजे थे, उससे एक फायदा ये हुआ कि भगवान बुद्ध की जो परिशुद्ध वाणी थी, उनका जो एक डीप स्पिरिचुअल मैसेज था, वो विश्व के कोने कोने तक प्रसरा। एक बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि जगत में अवतार के आने से लोगों के कल्याण के लिए अवतार के मैसेज को फैलाना ही पड़ता है। किंतु जो कुछ कुछ लोगों को बिना उनकी समझ के कन्वर्ट हो गए, तो उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट तो हुए नॉमिनली, बुद्धिज़्म उन्होंने अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ऐसा बोल तो दिया, किंतु साथ साथ में ही उनकी जो सब मान्यताएं थी, उनके जो भूत पिशाच पलित वगैरह थे उनके धर्म के, वो भी बौद्ध धर्म में लेकर के आए। बौद्ध धर्म में यह सब विचार, इस तरह की विचार सरणी, इस तरह का एक जो डिग्रेडेड कल्चर बौद्ध धर्म में प्रवेश किया, उसकी वजह से पूरा बौद्ध धर्म अधोगति की ओर गया, विनाश की ओर गया। और बौद्ध धर्म का ही विनाश हुआ या अधोगति हुई, सिर्फ इतना ही नहीं, जो विकृत बौद्ध धर्म था उसने भारत में भी बड़े पैमाने पे विकृतियां फैलाई। स्वामी जी कहते हैं कि इस्लाम के आने के 200-300 साल पहले ही यह सब विकृतियां इतनी फैल चुकी थी भारत में कि जब विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुए तो हमारी जनता में शौर्य, वीर्य, साहस, तेज, ब्रह्म तेज, क्षत्रिय जो ये होता है तेज, और ब्रह्म ज्ञान, ये दोनों की ऐसी कमी हो गई थी कि हम विदेशी आक्रमणों का मुकाबला न कर पाए। तो वो स्वामी जी का एक डायग्नोसिस है भारतीय अवनति का। और उसके बाद में स्वामी जी हमको एक के बाद एक आइडियाज़ देते हैं कि किस तरह से भारत की उन्नति फिर से की जाए। तो पहले तो कहा ग्रोथ नॉट रिफॉर्म, रेवोल्यूशन नहीं लाना है, भारतीय परंपरा को संपूर्ण रूप से ध्वंस करके उसके ऊपर में ये विदेशी परंपराओं की इमारत नहीं गठित करनी है, ये एक उन्होंने कहा। दूसरा कि एक बड़ा ही डीप और फिलोसॉफिकल पॉइंट स्वामी जी हमारी नज़र के सामने रखते हैं। क्या कहते हैं, गुड एंड ईवल आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये अच्छाई और बुराई, गुड और ईवल, एक ही सिक्के के दो पहलू है। किस तरह से? स्वामी जी कहते हैं कि माया के इस जगत में आप कभी भी 100% परफेक्शन नहीं खोज पाएंगे। यदि आप 100% परफेक्शन खोजने को जाएंगे तो आपको निराशा के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये कुत्ते की पूंछ की तरह ये जगत है, आप इसको भीतर में कितनी ही अच्छाई लाने का प्रयास करें, बुराई कहाँ से न कहाँ से घुस प्रवेश ही जाएगी। ये स्वामी जी कहते हैं कि ये इवल या तो बुराई है, या तो फिर ये अनिष्ट है, या तो फिर सफरिंग्स है, पेन है। इस जगत का भवसागर, ये भवरोग जो है वो रूमेटिज्म की तरह है, वात रोग की तरह है। यदि आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, गर्दन के लिए दवाई लगाई तो आपके घुटन में चला जाएगा, घुटन में से उसको हटाया तो कमर में चला जाएगा। तो ये रूमेटिज्म, ओल्ड रूमेटिज्म जिसको होता है लंबे टाइम से, जिसको ये वात का रोग है, वो पता है उन लोगों को कि यहाँ से निकालेंगे तो वहाँ जाएगा, वो शरीर छोड़ करके कभी जाने वाला नहीं है। तो पहले तो जब हम भारत के उत्थान की बात करते हैं तो हमको ये डीप फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग सबसे आगे ध्यान में रखनी है कि इस जगत में परफेक्शन सिर्फ ब्रह्म ज्ञान में ही है। जगत का त्याग करके ईश्वर की ओर ऊर्ध्वगति करने में ही परफेक्शन है। परफेक्शन यदि खोजेंगे तो ईश्वर में ही मिलेगा, आत्मन में ही मिलेगा, ब्रह्मन में ही मिलेगा। जैसे ही माया के इस जगत में प्रवेश किया तो कितना ही अच्छा आपका स्कीम क्यों न हो,
कितना ही अच्छा आपका भव्य प्लान क्यों ना हो, वो 100% सक्सेस कभी नहीं होने वाला है। तो वो एक आगे समझ लेना है। उसके बाद में स्वामी जी कहते हैं कि यदि भारत का उत्थान करना है तो भारत में शिक्षा का प्रचार करना होगा। बहुत सारे लोग, खास करके ये जो पॉइंट है शिक्षा का प्रचार, देखिए स्वामी जी का कितना डीप इंसाइट है। उस समय ये सोवियत यूनियन या तो फिर ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये बहुत ही ये बलवर्ती हो गई थी, उसका बहुत प्रचार हो रहा था। और बहुत सारे लोग कहते थे ये जो कार्ल मार्क्स की जो थियरीज है, कार्ल मार्क्स ने क्या देखा कि दो तरह के लोग एक समाज में रहते हैं। एक तो है कैपिटलिस्ट जिनके पास में पूंजी है, जिनके पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अर्थात कि जो लोग जमींदार है, जिनके पास में जमीन है, जो लोग फैक्ट्री के मालिक है, जिनके पास में ये मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है, जो लोग ट्रेडर्स है, जिनके पास में बड़े बड़े जहाज है, पूरे जगत में वे लोग ट्रेडिंग करते हैं, मर्केंटाइल क्लास है, ये लोग को कैपिटलिस्ट है। और जो लोग खेत मजदूर है या तो फैक्ट्री वर्कर्स है या तो फिर ये जहाज में काम करने वाले खलासी है वगैरह वगैरह, वे लोग प्रोलेटरिएट क्लास है, इनके पास में गुलामी के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है, जो प्रोलेटरिएट क्लास है उनको अपने मालिकों की गुलामी को उठा करके फेंक देना चाहिए। ये मालिकों ने उनके हाथों में जो जंजीरें पहना करके रखी है, जंजीरों को तोड़ देना चाहिए। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लॉस बट योर, ये जंजीर है, इसके अलावा आपको खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास में। तो सबको इकट्ठा होकर के कैपिटलिस्ट क्लास को उठा देना चाहिए। तो ये बात उसकी है। तो उस आइडिया से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। यहाँ तक कि भारत में भी देखिए कि साम्यवाद तो नहीं, किंतु उसका जो कजिन है, ये जो समाजवाद, सोशलिज्म, ये भारत में लंबे समय तक रहा। बहुत लंबे समय तक हमने अपनी प्रजा की जो क्रिएटिविटी है उसको बोतल में बंद करके रखा। क्यों? क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा फैक्ट्री खोल देंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे, तो फिर ये खेत मजदूर है या फैक्ट्री वर्कर है, उनका अहित होगा। स्वामी जी इस पूरे झमेले में गए ही नहीं है कि समाज को दो क्लास में बांटो, ये प्रोलेटरिएट है, ये कैपिटलिस्ट है, वहाँ पे एक रेवोल्यूशन लाओ, प्रोलेटरिएट कैपिटलिस्ट को उठा के फेंक देगा। स्वामी जी इस पूरी झंझट में नहीं गए। स्वामी जी कहते हैं एजुकेट द पीपल, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। जैसा ही समाज में एजुकेशन फैलेगा वैसे ही समाज अपने आप जागृत होगा। आपको कोई एक कम्युनिस्ट पार्टी बना करके एक खूनामर की भरा रेवोल्यूशन ला करके, क्रांति ला करके लोगों को सहाय करने की जरूरत नहीं है। लोगों के भीतर में जैसे ही जागृति फैलेगी, जैसे ही आधुनिक शिक्षण उनको प्राप्त होगा, वैसे ही वे लोग अपनी उन्नति का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लेंगे, स्वयं खोज लेंगे। तो ये था स्वामी जी का अनदर एक आइडिया कि भारत का उत्थान कैसे करना है। उसके बाद में देखिए कि स्वामी जी हमको एक के बाद एक उदाहरण देते हैं। स्वामी जी ने कहा कि ये जो इवोल्यूशन है, नहीं कि रिफॉर्मेशन या तो रेवोल्यूशन, इसके उदाहरण कौन से हैं? तो ये शंकराचार्य है। देखिए कि शंकराचार्य ने भारत की ये जो पुरानी परंपराएं थी, पुरानी ये जो दर्शन शास्त्र थे, उनको कैसे पुनर्जीवित किया, और इस पुनर्जीवित दर्शन शास्त्र के माध्यम से उन्होंने भारत का जो ये बौद्ध धर्म का जो डिग्रेडेशन प्रारंभ हुआ था उसको अटकाया, उसको स्टॉप किया और गाड़ी को फिर से नए रास्ते पे, उन्नति के रास्ते पे लेके गए। तो शंकराचार्य वाला जो पॉइंट है उसमें ये जो एक स्टेटमेंट है स्वामी जी का बड़ा ही सुंदर है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि हाँ, तो सडन चेंजेस कैन नॉट बी, शंकराचार्य न्यू इट, सो रामानुजा द ओनली वे लेफ्ट फॉर देम टू स्लोली ब्रिंग अप टू द हाईएस्ट आइडियल द एग्जिस्टिंग रिलीजन। फटाक करके आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि समाज की उन्नति करनी है तो धीरे धीरे करके एग्जिस्टिंग आइडियल्स को आपको उनकी चरम शिखर पे, चरम सीमा पे ले जाना होगा। उसके बाद में स्वामी जी ठाकुर के बारे में कहते हैं। ठाकुर के बारे में कहते हैं कि देखिए ये जो आज के रिफॉर्मर्स है, कहते हैं कि मूर्ति पूजा वगैरह को बंद कर दो, तो आपको पता है कि ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव
स्वयं मूर्ति पूजा करके इतनी एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था उन्होंने प्राप्त की थी, उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया था। तो स्वामी जी कहते हैं कि यदि मूर्ति पूजा करके एक परमहंस जन्म लेता है तो आपको क्या चाहिए? ये 1000 रिफॉर्मर चाहिए जिनका चरित्र किसी काम का नहीं है, न कि मूर्ति पूजा के माध्यम से सिद्ध हुए श्री रामकृष्ण परमहंस देव, जिनका चरित्र युग युगांतर के लिए सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये आइडोलेट्री फॉर क्रिटिसाइजिंग आइडोलेट्री फॉर द सेक ऑफ आइडोलेट्री, ये रिफॉर्मर्स जितना भी चिल्लाते थे कि ये मूर्ति पूजा सब गलत है, सब इसको बंद कर दो, तो मूर्ति पूजा गलत है बंद कर दो बोलने से कोई काम नहीं लगेगा। आपको तो पहले ये देखना है कि मनुष्य की साइकोलॉजी क्या है। यदि मूर्ति पूजा करके मनुष्य के हृदय में शांति मिलती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति का उदय होता है, तो 1000 मूर्तियों को बिठा करके 1000 पूजा करो। चरित्र की शुद्धता, चरित्र की पवित्रता ही हमारी नज़र के सामने सबसे बड़ा उद्देश्य है, नहीं कि ये हवा हवा में फिलोसॉफी डालना कि ये गलत है इसको बंद कर दो, ये यूरोपियन लोगों को अच्छा नहीं लगता इसलिए बंद कर दो। ये यूरोपियन लोग कहेंगे कि आपकी सब मूर्तियां गलत है किंतु हमारी सब मूर्तियां अच्छी है। उनके जो चर्च जाकर के देखेंगे कितने ये एंजल्स और ये मदर मेरी और जीसस क्राइस्ट की हजारों मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। यूरोप के जितने बड़े बड़े चर्च है सब में जाकर के देख लीजिए, वो जो बड़े बड़े उनके जो पेंटिंग्स होते हैं चर्च की छतों के ऊपर में, उसमें वो फादर इन हेवन को दिखाया गया है, एडम एंड ईव को दिखाया गया है। तो उनकी जो माइथोलॉजीज है, उनके जो लेजेंड्स है, उसको आप चित्रांकित कर सकते हैं, उनकी आप मूर्तियां बना सकते हैं, किंतु हिंदू धर्म की मूर्तियां नहीं बना सकते। यदि भगवान गाय के रूप में आते हैं तो वो गलत है, किंतु भगवान ये कबूतर के रूप में आते हैं तो वो अच्छे हैं। तो इस तरह से स्वामी जी कहते हैं कि विदेशी आइडियाज को भारत पे बिठाने से कोई लाभ नहीं है। डू नॉट कर्स ओनली ब्लेस, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्वामी जी का है मैसेज कि आप गाली दे करके, निंदा करके, क्रिटिसाइज करके भारत की उन्नति का मार्ग कभी भी प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर स्टेटमेंट है स्वामी जी का कि डिड इंडिया एवर स्टैंड इन वांट ऑफ रिफॉर्मर्स, भारत में कभी क्या रिफॉर्मर्स की कमी रही है? डू यू रीड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास पढ़ते हो? हु वॉज रामानुजा, हु वॉज शंकरा, हु वॉज नानक, हु वॉज चैतन्य, हु वॉज कबीर, हु वॉज दादू, हु वेर ऑल दिस ग्रेट प्रीचर्स वन फॉलोइंग द अदर, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स ऑफ द फर्स्ट मैग्नीट्यूड। कौन थे ये रामानुज, कौन थे शंकर, कौन थे नानक, कौन थे चैतन्य, कौन थे कबीर और कौन थे दादू? यह सब एक से बढ़कर एक महान धार्मिक आचार्य थे, जिन्होंने जैसे कि एक पूरा गैलेक्सी, एक तारा मंडल भर करके यह सब ग्रेट सोल्स महात्मा भारत की भूमि पे अवतरित हुए और भारतीय पुण्य भूमि को अपने लहू से, अपनी तपस्या से उन्होंने इसका सिंचन किया। तो ये एक स्वामी जी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद का जो पॉइंट है कि ग्रो अकॉर्डिंग टू अवर नेचर, हमारा जो नेचर है उसी की तरह हम, उसी के अनुसार हम डेवलप होंगे। यूरोप में देखिए, बहुत सारे देशों में देखिए, कोई कोई देश है उसकी प्राण शक्ति पॉलिटिक्स में होती है, तो पॉलिटिक्स के माध्यम से ही वे लोग सब समझते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि वहाँ पे मुझे धर्म भी, वेदांत भी सिखाना है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि हाँ, वेदांत सीखने से आपको ये पॉलिटिकल बेनिफिट होगा। कोई कोई देश होता है जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर उस देश की प्राण है, जैसे कि फ्रांस में जाएंगे तो आपको पॉलिटिक्स भी यदि लोगों को समझाना है तो आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा पॉलिटिक्स करने से या तो ये नई पॉलिटिकल सिस्टम अपनाने से आपके आर्ट और कल्चर में इस तरह से डेवलपमेंट होगा। किंतु भारत का प्राण है धर्म। यदि भारत में आपको कोई नई पॉलिटिकल सिस्टम लानी है, भारत की उन्नति करनी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक उसका ग्रो करना है, उन्नति करनी है, तो इन सभी के लिए आपको धर्म को बीच में लाना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि यदि आधुनिक अर्थव्यवस्था या तो फिर ये आधुनिक विचार सरणी अपनाने से आपके धर्म में इस तरह से उन्नति हो सकती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि भारत का प्राण है धर्म, सब कुछ धर्म के आधार पर ही भारत में होगा। इसके लिए देखिए स्वामी जी का ये स्टेटमेंट है,
इन इंडिया रिलीजन लाइफ फॉर्म्स द सेंटर द की नोट ऑफ द होल म्यूजिक ऑफ नेशनल लाइफ। भारत में देखिए, ये यहाँ से हम फिर से पढ़ते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ रिपीट कर लेते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं, व्हाट इज माय प्लान देन, मेरा प्लान क्या है। अभी तक तो एक पूरा फिलोसॉफिकल थियोरेटिकल बैकग्राउंड स्वामी जी ने बता दिया। अभी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस बैकग्राउंड स्वामी जी का फ्यूचर प्लान क्या है। माय प्लान इज टू फॉलो द आइडियाज ऑफ द ग्रेट एंशंट मास्टर्स। ये हमारे पुरातन धर्म प्रचारक थे, जो हमारे अवतार मुनि ऋषिगण थे, उनके पदसरण को, उनके पद चिन्हों को मुझे अनुसरण करना है। आई हैव स्टडीड देयर वर्क एंड इट हैज़ बीन गिवन अन टू मी टू डिस्कवर द लाइन ऑफ एक्शन दे टूक। मैंने उनके कार्यों का, उनके लेखनी का, उनके जो वचन और वाणी का अभ्यास किया है, और ठाकुर ने, ईश्वर ने मुझे ये दिखाया है, ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है कि जिस लाइन ऑफ एक्शन को उन्होंने फॉलो किया है उसको समझने का। दे वे द ग्रेट ओरिजिनेटर्स ऑफ सोसाइटी। सभ्यता की किस तरह से रचना की जाए उनको बखूबी पता था, किस तरह सभ्यता के रचयिता थे वे लोग, सभ्यता के महान रचयिता थे वे ही। ये नानक, दादू, चैतन्य वगैरह जो भी नाम दिए स्वामी जी ने। दे वे द ग्रेट गिवर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑफ प्योरिटी एंड ऑफ लाइफ। वे लोग थे कि जिन्होंने हमको शक्ति दी, हमको पवित्रता दी, हमको जीवन दिया। दे डिड मोस्ट मार्वेलस वर्क, वी हैव टू डू मोस्ट मार्वेलस वर्क ऑल्सो। उन्होंने भव्य कार्य किया, हमको भी अति भव्य कार्य करना है। Circumstances have become a little different, and in consequence the lines of action have to be changed a little, and that is all. परिस्थिति थोड़ी सी बदल गई है। पुराने समय की जो परिस्थिति थी उससे आज की परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। उस समय हमको ये वेस्टर्न कंट्रीज कौन थे, क्या थे, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। आज इस वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप और अमेरिका, उनकी टेक्नोलॉजिकल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल शक्ति से, पॉलिटिकल, मिलिट्री पावर से भारत के ऊपर में हावी हो गए हैं। तो आज की यह जो परिस्थिति है, बदली हुई परिस्थिति, उसके अनुसार प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई ही करना है। धरमूल से चेंज नहीं करना, फंडामेंटल चेंज नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से चेंज करना है। I see that each nation, like each individual, has one theme in this life, which is its center, the principal note around which every other note comes to form the harmony. मैं देखता हूँ कि प्रत्येक देश, एक इंडिविजुअल की तरह, एक व्यक्ति की तरह, प्रत्येक देश में एक सेंट्रल थीम होता है, एक मुख्य उद्देश्य होता है, एक प्रिंसिपल नोट यानी कि मुख्य राग होता है, जिसके आसपास में सभी रागिणियाँ, राग रागिणियाँ, धुन, ताल, लय, सब कुछ इसके आसपास में घूमते हैं और एक भव्य सुंदर संगीत की रचना करते हैं। In one nation, political power is its vitality, as in England, artistic life in another, and so on. कोई एक देश में उसका जो प्राण शक्ति है वो है पॉलिटिकल पावर, जैसे कि इंग्लैंड कि कोई एक देश में देखेंगे कि आर्टिस्टिक लाइफ, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड नॉलेज एंड यह सब जो है उसका प्राण है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली, स्वामी जी ने नाम नहीं दिया, अनुमान करके मैं कहता हूँ फ्रांस। इन इंडिया रिलीजियस लाइफ फॉर्म्स द सेंटर, द की नोट ऑफ द होल म्यूजिक ऑफ नेशनल लाइफ। भारत में धर्म ही भारतीय शक्ति का, भारतीय जीवन का केंद्र है, द मुख्य राग है जिसके ऊपर में भारतीय संगीत बुना हुआ है, जिसके आधार पे भारतीय संगीत गूंज रहा है युग युगांतर से। एंड if any nation attempts to throw off its national vitality, the direction which has become its own through the transmission of centuries, that nation dies if it succeeds in the attempt. और यदि कोई देश उसकी ये जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति का केंद्र है, जिस डायरेक्शन में उसकी ये जो प्राण शक्ति सदियों से बह रही है, उसको उठा करके फेंक देने का प्रयास करेगा, तो वो देश, उसका समाप्ति हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। वो देश ये समय की भीतर में वो समाप्त हो जाएगा, ये जो इतिहास के पन्नों से उसका नाम निशान मिट जाएगा।
and therefore if you succeed in attempt to throw off your religion and take up either politics or society or any other things as your center, as the vitality of your national life, the result will be that you will become extinct. और इसीलिए यदि आप अपने धर्म को फेंक करके, धर्म को हटा करके पॉलिटिक्स है या तो सोशल रिफॉर्म है वगैरह वगैरह चीज़ों को अपनी प्राण शक्ति बनाना चाहे, उसके ऊपर में अपनी प्राण शक्ति बहाना चाहे, तो समझ लीजिएगा कि भारत देश नेस्तनाबूद हो जाएगा, एक्सटिंक्ट, यानी कि संपूर्ण रूप से उसका खात्मा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं अपनी खुद की बात करूं, मैं स्वामी जी को पढ़ने से पहले इतिहास है या तो फिर ये सोशल स्टडीज़ है, साइकोलॉजी है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, राइज एंड फॉल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये सब काफ़ी स्टडी किया करता था। और सब हर तरह से मैं देखता था कि यदि ह्यूमन स्टडीज़ है, सिविलाइजेशनल स्टडीज़ है, उसका फंडामेंटल फैक्ट है राइज एंड फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन। ये एक सभ्यता का उत्थान होता है, जैसे कि ये हेलेनिक सिविलाइजेशन थी जो कि ग्रीस और रोम में उसका डेवलपमेंट हुआ था, और यही हेलेनिक सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके काल के गर्त में नेस्तनाबूद हो गई, उसका वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो गई। और उसके बाद में ये रोमन, ये जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन थी उस समय की, उसका प्रारंभ हुआ। तो मैं सब समय सोचता था कि ये सिविलाइजेशन का राइज कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, उसकी जो अवनति कहाँ से प्रारंभ होती है और उसका एक्सटिंक्शन कैसे होता है, सिविलाइजेशन का साइंस क्या है। क्योंकि यदि कोई एक स्टडी है, यदि आप उसको सीरियसली परस्यू करना चाहे और उसको परस्यू करके आपको सही सही में ह्यूमन नेचर में एक इंसाइट प्राप्त होती है, तो वो है द स्टडी ऑफ द सिविलाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी इन द ह्यूमैनिटीज इज द स्टडी ऑफ द आत्मन। उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि हमारे भीतर में मनुष्य, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये जो मानवीय ये जो मन है हमारा, इसके भीतर में क्या चल रहा है, उसका स्टडी सर्वश्रेष्ठ है। किंतु इसी के साथ में लिंक है द सिविलाइजेशनल स्टडीज़, यानी कॉन्शियसनेस स्टडीज़ और ये सिविलाइजेशनल स्टडीज़, ये दोनों एक दूसरे के साथ में लिंक है। एक को समझना है तो आपको दूसरे को समझना होगा। एक इंडिविजुअल मनुष्य की कॉन्शियसनेस को स्टडी करने से, साइकोलॉजी स्टडी करने से आपको मनुष्य के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानने को मिलेगा, क्योंकि मनुष्य का मन जो है वो इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है। आइसोलेशन में किसी भी व्यक्ति का साइकोलॉजी काम नहीं करता है। वी आर पार्ट ऑफ लार्ज नेटवर्क्स। मैंने जिस सिविलाइजेशन में जन्म लिया है, जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है, जिस देश में मैं रह रहा हूँ, जिस फैमिली में मैं रह रहा हूँ, उन सब का मेरी साइकोलॉजी के ऊपर में बड़ा ही गहरा असर होता है। कोई भी मनुष्य, उसके जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर में, वो जिस सिविलाइजेशन का पार्ट है, जिस देश का पार्ट है, जिस सोसाइटी का पार्ट है, जिस फैमिली का पार्ट है, जिस कॉरपोरेशन बिजनेस उसका पार्ट है, जिस धर्म का वो पार्ट है, उससे अपने को 100% अलग करके कोई भी मनुष्य रह नहीं पाएगा। हमारी विचार सरणी, हमारा बिहेवियर, अपनी थिंकिंग सिस्टम, हम जिस परिस्थिति में जन्म ग्रहण किए हैं उसी के साथ में मोर और लेस मैच होगी। यदि मेरा जन्म अरेबिया में होता तो मैं उन लोगों की तरह ज़्यादातर बिहेव करता, थोड़ा बहुत मैं अपने आप को सिविलाइजेशन से जो अपने आसपास जो हो रहा है वो उठा पाता। किंतु 100% अपने को आसपास की परिस्थितियों से सेपरेट कर देना, वो तो निर्विकल्प समाधि के अलावा कभी भी नहीं होने वाला है। वो जो उदाहरण है ना योगेन महाराज का, रिवर्स उदाहरण बताता हूँ। योगेन महाराज एक बार देखे कि ठाकुर बड़े चिंतित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि काली मंदिर में भोग लगता है तो उसका फिर वो ठाकुर के लिए प्रसाद आता है। तो एक दिन काली मंदिर जो वो वहाँ की ऑफिस थी, तो ऑफिस से ये सब प्रसाद सब जगह पे भेजा जाता है। तो वहाँ से देखा कि ठाकुर के कमरे के लिए भी जो प्रतिदिन प्रसाद आना था वो नहीं आया। तो ठाकुर बड़े चिंतित होकर के इधर उधर टहल रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे काली मंदिर से प्रसाद नहीं आया, इस समय तो आ जाना चाहिए, क्या बात हुई। तो योगेन महाराज सोचते हैं कि देखिए आखिर में तो ये चाल कोला बांधा बामुन, अर्थात कि ये जो दक्षिणा स्वीकार करके पूजा करता है, ऐसे पुजारी ही तो है। भले ही चाहे वो अवतार हो गए न कि ईश्वर हो गए हो, कुछ भी हो, उनका संस्कार तो यही है। इसीलिए बड़े चिंतित होकर के वो प्रसाद के लिए अपेक्षा कर रहे हैं।
ठाकुर से रहा नहीं गया, वो ऑफिस तक गए, ऑफिस में जाकर के वो जो भंडारी था वहाँ का, वो जो कोठारी कोठारी को पूछा कि अरे वहाँ के लिए प्रसाद क्यों नहीं भेजा, इतने दिनों की ये प्रथा है, उसको आप बंद कर देंगे तो ये तो बड़ा अन्याय होगा। तो वो कोठारी भी थोड़ा शर्मिंदा हो गया कि ठाकुर को खुद को आना पड़ा बोल करके। वो बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ बोल करके। तब ठाकुर वापिस आ रहे हैं तो योगेन महाराज का चेहरा देख करके योगेन महाराज के मन का भाव समझ गए कि उनके मन में ठाकुर के प्रति थोड़ा बहुत एक अश्रद्धा का भाव प्रकट हुआ है, क्योंकि वो प्रसाद की इतनी चिंता कर रहे हैं। तो इमीडिएटली ठाकुर ने कहा कि देखो यहाँ पे जो पैसा आया है, यहाँ पे जो दान दिया गया है, जो फंड दिया गया है काली मंदिर में, रानी रासमणी ने इसलिए दिया है कि साधु संतों की, गरीब कांगालियों की सेवा हो। मेरे पास में जो प्रसाद आता है तो मैं ये जो धार्मिक जो लोग हैं, साधक है, उनको मैं खिलाता हूँ, किंतु वहाँ जो ऑफिस में जाएगा प्रसाद, वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लोगों को खिलाएगा। ये जो वहाँ के जो थे कुछ कुछ लोग कर्मचारी, वो उनको तो दूसरी सब स्त्रियों के साथ में भी संबंध है, जाकर के उनको खिलाएंगे, यह सब उसका दुरुपयोग होगा। तो बेटर है मेरे पास में आए तो उस पैसों का सदुपयोग हो। रानी रासमणी ने जिस अर्थ के लिए, जिस पर्पस के लिए डोनेशन दिया था काली मंदिर में, उसका सदुपयोग हो, इसके लिए मैं इतना चिंतित था। तब योगेन महाराज थोड़े शर्मिंदा हो गए कि देखिए कि उन्होंने ठाकुर के ऊपर में इस तरह से अविश्वास दिखाया। किंतु देखिए हमको ये बात, ये जब हम यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं ना कि हम जिस जो प्राण शक्ति जो है जिस देश की, वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। इस हिसाब से योगेन महाराज का थिंकिंग ठीक ही था कि जो दक्षिणा लेकर के पूजा करते हैं, चाल कोला बांधा बामुन, वो वैसे के वैसे ही, वो भले चाहे कैसे कहाँ पे भी चले जाए, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनका जो बेसिक चरित्र है। किंतु हम सबको पता है कि ठाकुर की बात अलग है। अवतार स्वयं, ईश्वर स्वयं नरदेह धारण करके आए थे। वो जितना भारतीय संस्कृति का पार्ट थे, इतना गहराई से उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ में अपने को आइडेंटिफाई किया है, उतना ही इस संस्कृति से ऊपर उठ करके पूरे विश्व की वो चिंता कर सकते थे। वो सिर्फ भारतीय नहीं थे, हालांकि भारतीयों की तरह भारतीयों के सभी व्यवहार, हमारे जितने भी ये प्रथाएं हैं, जो चाहे अच्छी हो ना कि बुरी, सबको उन्होंने होलसेल अपना तो लिया था। किंतु ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय धर्म साधना से ऊपर उठ करके भी उन्होंने इस्लाम की साधना भी की थी, क्रिश्चियनिटी की भी साधना की थी। और वो जो आखिरी समय में जब ठाकुर काशीपुर में थे, उनको कैंसर हो गया था, सभी माँ शारदा देवी और फिर ये जो त्यागी संतान थे, भक्तगण थे, सब लोग उनकी सेवा करने के लिए वहाँ पे रह रहे थे। एकाएक एक दिन देखा कि ठाकुर ने बात करना बंद कर दिया है। तो एकदम चारों ओर एकदम मायूसी का वातावरण फैल गया। क्या ठाकुर अभी देह त्याग कर देंगे, क्या करेंगे, अभी पता नहीं। तो अभी माँ शारदा देवी ठाकुर के कमरे में आकर के रो रही है, क्या करेंगे। किंतु कुछ समय के बाद में फिर ठाकुर ने किसी एक भक्त के साथ में बात की। उस भक्त ने जाकर के सबको ये शुभ समाचार दे दिया कि ठाकुर ने फिर से बात की है। तो फिर बाकी भक्तगण ठाकुर के कमरे में गए तो ठाकुर ने उस समय कहा था कि देखो मैं कहाँ पे चला गया था, एक ऐसा देश के जहाँ पे सभी लोग गोरे गोरे हैं। तो देखिए कि ये गोरे लोगों का एक देश होना, ये भी अभी माँ तो क्या थी कि माँ को पता तो था कि ये ब्रिटिश लोग का राज्य है, कलकत्ता में ये गोरे लोग रहते हैं, किंतु माँ का तो कोई जियोग्राफी और ये कोई हिस्ट्री वगैरह का तो इतना कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं था कि माँ विजुअलाइज करे कि ब्रिटेन या लंदन जैसा एक सिटी है, शहर है, सभी लोग गोरे लोग रहते हैं। तो ये देखिए कि ठाकुर इंस्पाइट ऑफ बीइंग भारतीय, वो अपने को भारतीय परंपरा से हटा करके ऊपर ले जा करके पूरे विश्व के बारे में सोच सकते थे। किंतु वो तब होगा जबकि हम अपने जितने भी पंचक्लेश है, काय मनो वाक्य से संपूर्ण पवित्रता प्राप्त कर लेंगे, पंचक्लेश से मुक्त हो जाएंगे। जब हमको निर्विकल्प समाधि प्राप्त होगी, दग्ध बीज हो जाएंगे हमारे पंचक्लेश, तब तो वो कहीं जाकर के होगा। जब तक निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त होती है, कॉन्शियसनेस के इस ओर है हम, तब तक तो हम जिस परंपरा में हमने जन्म ग्रहण किया है, उसी परंपरा में हमको आगे बढ़ना है, उसको मॉडिफाई करना है युग के अनुसार।
किंतु उसको परंपरा का रोध करके, उसको संपूर्ण रूप से उसको विच्छेद करके नई परंपरा जा करके अपने पे बिठाएंगे तो वो हमारा अकल्याण ही करेगी। तो इसके लिए यहाँ पे कहते हैं स्वामी जी का ये जो लास्ट सेंटेंस था कि इफ यू सक्सीड इन द अटेम्प्ट टू थ्रो ऑफ योर रिलीजन and take up either politics or society or any other things as your center, as the vitality of your national life, the result will be that you will become extinct। यदि धर्म को छोड़ करके पॉलिटिक्स है या और किसी आइडियाज को आपने अपनी प्राण शक्ति का केंद्र बनाने का प्रयास किया तो आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, नेस्तनाबूद हो जाएंगे। To prevent this, you must make all and everything work through that vitality of your religion। ये हमारा एक्सटिंक्शन न हो जाए, हम नेस्तनाबूद न हो जाए, भारतीय संस्कृति का खात्मा न हो जाए, इसके लिए आपको धर्म के माध्यम से ही सब कुछ करना होगा। वाइटलिटी ऑफ योर रिलीजन, धर्म प्राणवंत धर्म, सीधा माने जो इस तरह का धर्म जो कि अपने मूल जो केंद्र है उसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल से उसके साथ में जुड़ा हो, नहीं कि देश देशांतर की जितनी भी अंधश्रद्धा है उसको आप धर्म का नाम लेकर के सबके भीतर में प्रचार करेंगे तो नहीं चलेगा। भारत में धर्म, हिंदू धर्म को किसको कहते हैं तो वो प्रस्थान त्रय, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। तो इन तीनों के आधार पर जो अपना सनातन धर्म है, प्राणवंत धर्म है, उसके माध्यम से उसको आधार बना करके आपको बाकी सब कुछ करना होगा। आई हैव सीन दैट आई कैन नॉट प्रीच इवन रिलीजन टू अमेरिकन्स विदाउट शोइंग देम इट्स प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ। इसी पॉइंट को कि सभी देश की अपनी अपनी एक प्राण शक्ति होती है, उसी पॉइंट को आगे बढ़ा करके स्वामी जी कहते हैं कि मैंने देखा है कि अमेरिकन लोगों को मैं धर्म तब तक नहीं सिखा पाऊंगा जब तक मैं उनको ये बता पाऊं कि धर्म के माध्यम से उनका ये जो सोशल लाइफ है वो कितना इम्प्रूव होगा। उनका जो भी है सोशल लाइफ है, उनका जो इकोनॉमिक लाइफ है, हमको डॉलर वर्शिप अमेरिका में चलती थी, आज भी चलती है, उस समय भी चलती थी। तो आप कितने ज़्यादा डॉलर बना पाएंगे, आपका बॉटम लाइन जिसको कहते हैं बिजनेस का, वो कितना इम्प्रूव होगा यदि आप वेदांत को स्वीकार करेंगे। तो यदि स्वामी जी ये बता पाएंगे तब कहीं जा करके स्वामी जी वेदांत का प्रचार कर पाएंगे। देखिए इसके यहाँ पे स्वामी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किंतु ये जो फ्रांसिस लेगेट है, स्वामी जी का ये जो धनपति जो मित्र था, तो इन दोनों के बीच में देखिए कि मित्रता बड़ी गहरी थी। एक बड़ा फनी इंसिडेंट है कि स्वामी जी रिजली मैनर में रहने को गए हैं और वो और ये रिजली मैनर तो फ्रांसिस लेगेट का है, उसने स्वामी जी को आमंत्रण दिया है और खुद तो स्वामी जी का बहुत बड़ा डिवोटी था ही, किंतु ये जो दो बहनें थी जोसेफाइन मैक्लाउड और बेटी लेगेट यानी फ्रांसिस लेगेट की वाइफ, तो ये दोनों बहनें थी, ये दोनों भी स्वामी जी की बड़ी ही गहरी उनकी मतलब एडमायरर्स थी। वे लोग अपने को डिसाइपल नहीं कहेंगे तो एडमायरर कहेंगे, फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स। ओके, तो दोनों स्वामी जी की बड़ी ही अच्छी फ्रेंड और एडमायरर थी। तो किंतु साथ साथ में ही फ्रांसिस लेगेट के साथ में भी स्वामी जी का बड़ा अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। तो तीनों जो कि वहाँ के मालिक थे, मालिक मालकिन, वो उन तीनों के साथ में स्वामी जी का अच्छा फ्रेंडशिप था। अभी एक दिन हुआ ऐसा कि स्वामी जी वहाँ पे फ्रांसिस लेगेट के साथ में बैठ करके बात कर रहा है। अभी ये दोनों तो माने एंथुजियास्टिक और पौरुषत्व से भरे हुए हैं, तो उन्होंने पता नहीं कुछ, उन्होंने कोई जिम्नेशियम न कि रेसलिंग ने ऐसा कुछ करने को सोचा। तो स्वामी जी जो थे वो जमीन पे लेट गए और पैर उठाए हवा में, और इन दोनों पैरों के ऊपर में ये फ्रांसिस लेगेट खड़ा रहा। देखते हैं कि स्वामी जी में कितनी शक्ति है। ऐसा करके दो खड़े थे। अभी हुआ ऐसा कि यदि आप पैर हवा में उठाएंगे तो नेचुरली है स्वामी जी जिस तरह का ड्रेस पहनते थे वो तो आपके पैरों को एक्सपोज कर देगा, वो नीचे गिरेगा, पैर एक्सपोज हो जाएंगे। तभी ये दोनों ऐसा जब कर रहे थे, जिम्नास्टिक ना जो कुछ भी है, उस समय कमरे में कोई नहीं था। एकाएक जोसेफाइन मैक्लाउड उस कमरे में उसने प्रवेश किया। तो स्वामी जी ने जैसे ही देखा कि वो लेडी का प्रवेश हुआ है और उनके पैर एक्सपोज है, इमीडिएटली उन्होंने अपने पैर नीचे कर दिए। अभी जो पैरों के ऊपर में खड़े थे फ्रांसिस लेगेट, उनका क्या होगा, वो बेचारे भड़ाम करके जमीन पे गिरे। मतलब इन दोनों के बीच में इस तरह की फ्रेंडशिप थी। ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो हमको पता नहीं चलता कि ये लोग ये सब भी करते थे। तो व्हाटएवर, यहाँ पे देखिए फ्रांसिस लेगेट का जो पूरा मेंटालिटी था वो डॉलर वर्शिप की, बिजनेस क्या है वो उसको बड़े अच्छे से पता था।
स्वामी जी को यदि फ्रांसिस लेगेट को वेदांत भी समझाना है तो उसका जो ये बिजनेस है उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा वो समझाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को मेडिटेशन सिखाता हूँ, तो अभी मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि ठाकुर का ध्यान कीजिए तो ठाकुर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ठाकुर को कौन पहचानता है, ठाकुर के ऊपर में किसकी श्रद्धा है। अच्छा, और किसी देवता का ध्यान कीजिए तो उस देवता का आशीर्वाद मिलेगा। किंतु ठीक है, आप देवता का नाम लेंगे, स्टूडेंट्स को इतना कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा। मुझे क्या कहना पड़ेगा कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो है कि मेमोरी पावर, क्रिएटिविटी, ये लीडरशिप क्वालिटीज़, ये फ्रेंडशिप क्वालिटीज़ जो कि आपको आपके जो फ्यूचर जो है कॉरपोरेट सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, या तो आप हाउसवाइफ होंगी, वो सभी जगह पे यह सब क्वालिटीज़ आपको हेल्प करेगी। आपको क्रिएटिव होना है कि नहीं होना है। एआई के युग में एक समय था कि रोबोट आकर के ये ब्लू कॉलर वर्कर है, ये जो लेबरर्स है, उनका वो सब हथिया लेते थे उनकी जॉब। अभी देखिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का अभी एक के बाद एक वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, वे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ये कर रही है, नौकरी से निकाल रही है। क्यों? क्योंकि एआई अभी 30% कोड तो बड़ी बड़ी कंपनी, एक बार वो सुंदर पिचाई ना कि किसका मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, कहता है कि 30% से ज़्यादा कोड तो हमारा अभी एआई लिख लेता है। तो एआई कोडिंग करता है तो आपको ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या ज़रूरत है। तो सब जगह से आप देखिए, आर्ट हो, साइंस हो, न कि ये फिर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, सब जगह पे एआई अपना पैर फैला रहा है। यदि आपको आज के भविष्य के युग में अपना रिलेवेंस बनाए रखना है, देन यू विल हैव टू बिकम मोर एंड मोर क्रिएटिव। और ये क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? तो ये मेडिटेशन करके, क्योंकि हमारे भीतर में क्रिएटिविटी का महासागर है, आत्मन रूपी महासागर है। ये जो स्वामी जी कहते हैं ना कि दो तरह के विचार होते हैं, दो तरह के आइडियाज़ होते हैं। एक तरह के आइडियाज़ है कि हम ये कॉन्शियस लेवल पे उसको सोचते हैं और ये अपनी कॉन्शियसनेस से उसकी ये जो मेमोरी और संस्कार की लिमिटेशन है उसमें से ये प्रकट होते हैं। और एक तरह के आइडियाज़ है, आप सुपर कॉन्शियस लेवल पे चले जाएंगे तो आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो देखा है, जो अनुभव किया है, जो सुना है, उसकी ये जो सीमित परिधि है, लिमिटेड सर्कल है, उसके बाहर से कहाँ कहाँ से प्रचंड पावरफुल आइडियाज़ आपके माइंड में आना शुरू होंगे, जिसको कहते हैं क्रिएटिव आइडियाज़। ये आइंस्टाइन है। एआई चाहे जितना ही डेवलप हो गया हो, एज ऑफ टुडे आइंस्टाइन की तरह एक कंप्लीटली नया साइंटिफिक प्रिंसिपल उसने नहीं खोज निकाला है। भविष्य में हो भी सकता है, वी डू नॉट नो। ये जो अल्फागो गेम थी उसमें देखा, ली सीडोल के साथ में अल्फागो बोल करके एआई कंप्यूटर, वो गो बोल करके चेस जैसी ही एक गेम है, तो वो खेल रहा है। उसमें एक मूव ऐसा था कि जिसका कि पूरे गो की जो गेम है, चेस की गेम, चेस की तरह की गेम, उसके पूरे इतिहास में इस तरह का मूव किसी ने नहीं देखा था, जो कि ये एआई ने खोज निकाला। और ली सेडोल उस समय का ये जो सबसे बड़ा, वो जो वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन जो था गो का, वो हार गया उसके सामने। तो गेरी कास्पारोव को चेस ने वो डीप ब्लू बोल करके एआई था, उसने हरा दिया था। तो देखिए कि नए नए आइडियाज़ एआई खोज सकता है, किंतु एज ऑफ टुडे उसकी लिमिटेशन है। तो हमको यदि अपना एक रिलेवेंस बनाए रखना है तो हमको सतत एक नए आइडियाज़ की खोज में रहना होगा। और ये कहाँ से होगा? दैट विल कम फ्रॉम मेडिटेशन। तो ये स्टूडेंट्स को मेडिटेशन सिखाना है तो इस तरह से मुझे सिखाना पड़ेगा। तो सिमिलरली अमेरिकन्स को मेडिटेशन सिखाना है, वेदांत सिखाना है, तो कहना पड़ेगा कि ये जो आपके ये जो बिजनेस की ये जो चेस है, आपके ओपोनेंट्स के साथ में आपकी ये जो वाद प्रतिवाद होते हैं, चाल, काउंटर चाल जो होती है, सब मूव्स, काउंटर मूव्स होते हैं, उसमें मेडिटेशन विल गिव यू सच एन एज कि बाकी सब कॉम्पिटिटर को आप हरा करके आपका बिजनेस सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा, आपका मोनोपोली हो जाएगा। ये अमेरिका में उस समय, आजकल बाद में तो ये एंटी ट्रस्ट आ गया, किंतु उस समय मोनोपोली का बड़ा महत्व था। सबको अपने बिजनेस में मोनोपोली बिठानी है, तो आपके बिजनेस में भी मोनोपोली आ जाएगी यदि आप मेडिटेशन सीखेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो देश की जो परंपरा है, जो प्राण है, उसका प्राण का केंद्र बिंदु है, उसी के अनुसार उनको सब कुछ सिखाना पड़ता है।
I could not preach religion in England without showing the wonderful political changes the Vedanta would bring. इंग्लैंड में मैं वेदांत को सिखा नहीं पाता जब तक मैं उनको बताता नहीं कि किस तरह से वंडरफुल चेंजेस, अच्छे अच्छे सब परिवर्तन आएंगे उनकी पॉलिटिकल सिस्टम में। उस समय इंग्लैंड में ये सोशलिज्म का प्रचार काफ़ी हो रहा था। मार्क्स और एंजल्स, ये दोनों जो कि कम्युनिज्म के फाउंडर्स थे, वो लंदन में ही रहते थे और फिर उनके जो कम्युनिस्ट या तो सोशलिस्ट आइडियाज़ काफ़ी फैल रहे थे। ये निवेदिता का खुद का एक सोशलिस्ट उसका एक था बेंट ऑफ माइंड कि ये जो समाज में गरीब लोग हैं या तो प्रोलेटरिएट है, फार्म लेबरर्स है, उनका उत्थान होना चाहिए, समाज में रेवोल्यूशन आना चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि इंग्लैंड में यदि मुझे वेदांत सिखाना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि किस तरह से ये रेवोल्यूशन आएगा आपके पॉलिटिकल लाइफ में। सो इन इंडिया, तो इसी तरह से भारत में है। सोशल रिफॉर्म हैज टू बी प्रीच्ड बाय शोइंग हाउ मच मोर स्पिरिचुअल अ लाइफ द न्यू सिस्टम विल ब्रिंग। यदि भारत में ये जो पुरानी जो सामाजिक प्रथाएं हैं जो कि भारत की प्राण शक्ति का गला रूंध रही है, प्राण शक्ति का वो जैसे कि एक तरह से फ्लो है उसमें रुकावट होकर के खड़ी है, तो हमको बताना पड़ेगा कि भारत की ये जो सामाजिक व्यवस्था में आप परिवर्तन लाइए और तब देखिए कि आपकी आध्यात्मिकता जो है, आपका आध्यात्मिक जीवन जो है उसमें कितना सुंदर रूप से परिवर्तन आता है। अमेरिकन लोगों के लिए बिजनेस ही सबसे बड़ी बात है, ब्रिटिश लोगों के लिए पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ी बात है, तो वैसे ही भारत में धर्म ही सबसे बड़ा हमारा प्राण केंद्र है। तो यदि किसी भी क्षेत्र में आपको सुधार लाना है तो बताना पड़ेगा, अमेरिका में बताना पड़ेगा। कोई भी आपको नया आइडिया इंट्रोड्यूस करना है तो आपके बिजनेस में ये बेनिफिट होगा, सोशल लाइफ में ये बेनिफिट होगा। ब्रिटेन में यदि कोई भी सुधार लाना है, नए आइडियाज बिठाने हैं, तो कहना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में इस तरह से बेनिफिट होगा। भारत में कोई भी सुधार लाना है, कोई भी नए आइडियाज बिठाने हैं, तो कहना पड़ेगा कि भारतीय धर्म में, आपके आध्यात्मिक जीवन में आपको ये बेनिफिट होगा। So in India, social reform has to be preached by showing how much more a spiritual life the new system will bring. भारत में सोशल रिफॉर्म को भी यदि लाना है तो बताना पड़ेगा कि आपके आध्यात्मिक जीवन में कितना सुधार होगा ये नई सिस्टम से। And politics has to be preached by showing how much it will improve the one thing that the nation wants, its spirituality. और यदि कोई राजनैतिक नए विचार बिठाने हैं भारत में, पॉलिटिकल नए आइडियाज़ को लाना है, सोशलिज्म ना कम्युनिज्म ना जो भी इज़म है आपको नया भारत में लाना है, तो आपको कहना होगा, बताना होगा कि भारत जो चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहता है, भारतीय आध्यात्मिकता, उसमें कितना सारा इम्प्रूवमेंट होगा। एवरी मैन हैज़ टू मेक हिज ओन चॉइस, सो हैज़ एवरी नेशन। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में श्रेष्ठ चॉइस करनी है, तो इसी तरह प्रत्येक नेशन को अपने भविष्य के बारे में एक चॉइस करनी है। भारत का भविष्य, भारत की चॉइस हजारों सालों पहले कर दी गई थी। अभी इस समय यदि आप जोर जबरदस्ती इस चॉइस को, आध्यात्मिकता को हटा करके और कोई आइडिया को लाने का प्रयास करेंगे तो वो विफल ही होगा। वी हैव मेड अवर चॉइस एजेस अगो, हमने हमारी चॉइस हजारों सालों पहले, युग युगांतर पहले कर दी है। एंड वी मस्ट अबाइड बाई इट, और हमको इसको फॉलो करना ही होगा। एंड आफ्टर ऑल इट इज़ नॉट सच ए बैड चॉइस, और ये मत सोचिए कि हमने अपने को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास किया वो बहुत गलत बात हो गई। हमको पॉलिटिकल होना था ब्रिटेन की तरह, बिजनेस माइंडेड होना था, प्रैक्टिकल होना था अमेरिकन की तरह, ऐसा मत सोचिए। आध्यात्मिकता भी अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ चॉइस है। Is it such a bad choice in this world to think not of matter but of spirit, not of man but of God? क्या एक बहुत बुरा काम है क्या इस जगत में हम पदार्थ के बारे में नहीं किंतु आत्मन के बारे में सोचते हैं? हम मनुष्य के बारे में नहीं परंतु ईश्वर के बारे में सोचते हैं। ये जड़ जगत जो है, जड़ जगत में हमको दूसरे देशों पे आक्रमण करना है, उस देशवासियों का हमको शोषण करना है, उनकी धन संपत्ति लूट लेनी है, उस देश पे हमको एक हत्थू राज करना है, या तो फिर मनुष्य को मुझे गुलाम बना करके रखना है। क्या ये सब करने की बजाय ये अच्छा नहीं कि हम जड़ जगत की बजाय
हम आध्यात्मिकता के बारे में सोचते हैं, मनुष्य के बारे में नहीं सोच करके ईश्वर के बारे में सोचते हैं। ये जो स्वामी जी कहते हैं कि एसेटिसिज्म, कि शरीर को कष्ट देना, ये जो धर्म में एक होता है, तो स्वामी जी कहते हैं एक बार कि ये जो यूरोपियन जो है उन्होंने दूसरों को कष्ट दिया है, हिंदू जो है वो अपने को कष्ट देता है। यूरोपियन दूसरों को कष्ट दे करके कोलोनियलिज्म है, ये एम्पायर है, उसके माध्यम से लोगों का शोषण करते हैं, और हिंदू अपने को कष्ट दे करके ईश्वर के समीप जाता है। ये दोनों देश जो सभ्यताएं हैं, इन दोनों के बीच में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी स्वामी जी कहते हैं जड़ जगत में विजय ये अच्छा है, न कि आध्यात्मिक जगत में विजय ये अच्छा है। मनुष्य को अपने वश में लाना ये अच्छा है कि हमको ईश्वर के वश में ले जाना वो बेटर है। ये कोई बहुत बुरी चॉइस नहीं है जो कि हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले की थी। दैट इंटेंस फेथ इन अनदर वर्ल्ड, दैट इंटेंस हेट्रेड ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इंटेंस पावर ऑफ रिनाउंसिएशन, that intense faith in God, that intense faith in the immortal soul is in you। वो प्रचंड विश्वास, दूसरे जगत में प्रचंड विश्वास आपके भीतर में है। इस जगत के प्रति अत्यंत वैराग्य का भाव, इस इंटेंस पावर ऑफ रिनाउंसिएशन, त्याग का प्रचंड भाव, ईश्वर में प्रचंड श्रद्धा, और ये जो इमोर्टल सोल है, अनंत आत्मन है, उसके भीतर में अनंत श्रद्धा आपके भीतर में है। कितना सुंदर स्टेटमेंट है। इंटेंस फेथ इन अनदर वर्ल्ड, इंटेंस हेट्रेड ऑफ दिस वर्ल्ड, इंटेंस पावर ऑफ रिनाउंसिएशन, इंटेंस फेथ इन गॉड, इंटेंस फेथ इन द इमोर्टल सोल इज इन यू। आई चैलेंज एनीवन टू गिव इट अप। मैं आप सबको चैलेंज देता हूं कि आप इससे मुक्त होकर के दिखा दीजिए। आप भले ही बहुत बड़े जड़वादी होने का दावा करेंगे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन होने का दावा करेंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन होने का दावा करेंगे, क्रिकेटर, फिल्म स्टार होने का दावा करेंगे, किंतु आपके हृदय में ये धर्म, आध्यात्मिकता सदा जागृत रहेगी। यू कैन नॉट, आप आध्यात्मिकता से मुक्त नहीं हो पाएंगे, धर्म से मुक्त नहीं हो पाएंगे। You may try to impose upon me by becoming materialist, by talking materialism for a few months, but I know what you are। आप मेरे सामने आकर के दावा करेंगे कि मैं मटेरियलिस्ट हो गया हूँ, जड़वादी हो गया हूँ, आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं है, ईश्वर पे विश्वास नहीं है, मैं नास्तिक हूँ, ऐसा बोल करके मेरे पास आकर के कितना ही दावा करे, किंतु मुझे पता है कि आप कौन है। मैं आपका हृदय देख पाता हूँ। यदि आप भारतीय है तो ये आध्यात्मिकता आज न कल, कल न परसों, कभी न कभी आपके हृदय में वो फिर से अंकुरित होगी ही होंगी। उसके बीज, उसकी जड़ इतनी गहराई तक हमारी संस्कृति में, हमारे हृदय में बैठ चुकी है कि चाह कर के भी हम उसको उठा करके निकाल नहीं पाएंगे। If I take you by the hand, back you come as good thieves as ever were born। यदि मैं आपका हाथ पकड़ करके ईश्वर की ओर ले जाऊं तो आपके भीतर की श्रद्धा, भक्ति प्रचंड रूप से जागृत हो जाएगी, जो कि आपकी पुरखों में, आपकी पुरखों की ये जो रग रग है उसके भीतर में बह रही थी, लहू के साथ में वही श्रद्धा भक्ति फिर से जागृत हो जाएगी। हाउ कैन यू चेंज योर नेचर? आप अपनी प्रकृति को कैसे बदल सकते हैं? अच्छा, तो ये पॉइंट समाप्त हुआ। इसके बाद का पॉइंट अभी हम कल देखेंगे। आज ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। वो चार्ली चैपलिन का एक मूवी है, उसमें असेंबली लाइन पे काम करता है, तो उसको दिन भर एक ही काम करना है। वो जो ये होता है उसको लेकर के वो स्क्रू फिट करना है, तो स्क्रू फिट करता जाता है घंटों के बाद घंटों, दिन के बाद दिन, फिर उसका दिमाग गड़बड़ हो जाता है। फिर वो स्क्रू लेकर के दूसरों को फिट करने को जाता है। एक आदमी खड़ा है, उसका नाक ऐसा करके करता है। तो असेंबली लाइन का वो जो डिह्यूमनाइजेशन है कि जो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम का, कि वो दैट इज वेरी नाइसली डन। सो यू आर राइट इन दैट वे कि ये इंडिविजुअल पर्सन हो, न कि ये फिर ये जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक जो सबके ऊपर में बिठाने का प्रयास करते थे, तो वो एक हो। दोनों में एक यूनिवर्सलाइज करने का प्रयास है। तो देखिए कि इसको दो है,
एक तो है कि इंडिविजुअल लेवल पे डिह्यूमनाइजेशन होता है, वन थिंग, किंतु फिर क्या है ना कि हाउ डिड दिस कम अबाउट, अपने तो भीतर में डिग्रेडेशन प्रवेश किया था बोल करके ही तो फिर ये विदेशी लोगों को एक ओपनिंग मिला ना। स्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि बुद्धिज़्म के मतलब ये जो इस्लाम के आने के 200-300 साल पहले ही भारत का वो डिग्रेडेशन जो कि हो चुका था। तो इसके बाद में जब ये लोग आए तो फिर हम तो उनको ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, अपना घर ही आग लगी हो अपने घर में, फिर अब बाहर से आकर के लोग एक्सप्लॉइटेशन करें तो क्या कहना अभी। सो दैट इज़ वन थिंग कि पुट अवर होम इन ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है कि क्या है, देखिए कि हम लोगों ने तो बाहर जाना छोड़ दिया था। ये स्वामी जी अमेरिका गए थे तो काला पानी क्रॉस किया है बोल करके दक्षिणेश्वर मंदिर में उनको नहीं प्रवेश करने दिया था। इस हद तक हम लोग विदेशी इन्फ्लुएंस से अपने को बंद करके बैठे थे। जबकि ये जापान, स्वामी जी ने देखा, स्वामी जी इतने इम्प्रेस हो गए कि जापान ने अपनी संस्कृति को भी नहीं छोड़ा है और विदेशी जो बेस्ट एलिमेंट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, उसको अपना लिया है। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखिए हम दोनों ओर से टूटने को बैठे हैं। अपनी जो उदात्त भारतीय परंपरा है उसमें हमने नात जात ये वो करके इस हद तक ले गए हैं कि ये जो केरल है वो पागल खाना है, लोग पागल हैं वहाँ पे, पूरे देश को उनको धिक्कारना चाहिए। इस तरह से जो तथाकथित नीची जात वाले हैं उनका शोषण करते हैं, तो उससे मुक्त हो। दूसरा कि एडेप्ट द बेस्ट एलिमेंट ऑफ द वेस्ट। अभी स्वामी जी खुद सक्सेसफुल हुए, उसके पीछे क्या राज है? वो स्वामी जी भारत में वो प्रव्रज्या कर लेते, एक गांव से दूसरे गांव, एक महल से दूसरे महल, उनको ये प्रसिद्धि कभी नहीं मिलती जब तक न कि उनको विदेश में सराहा नहीं जाता। तो हम लोग विदेश का बेस्ट एलिमेंट तो ले ही सकते हैं, विदेशी संस्कृति को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए बिना। जैसे हमारे सब पागलपन है, उनके भी पागलपन है। व्हाई डू वी टेक और व्हाई डू वी माइंड देयर वर्स्ट एलिमेंट? जैसे उन लोगों का है कि भारत है पूरा नाती जाति में डूबा हुआ है, यहाँ पे वो जो ऊंची जाति वाले नीची वाले पे अत्याचार करते हैं, इसलिए भारत में ये जो लिबरलिज्म नहीं है। जैसे वे लोग हमारा वर्स्ट देखते हैं, व्हाई शुड वी ऑल्सो लुक द वर्स्ट इन देम? लेट अस एक्सेप्ट बेस्ट इन देम। हमारा योगा वो एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग उनका ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो लेते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग कि आदान प्रदान का एक बेटर तरीका है रेदर देन क्रिटिसाइजिंग ईच अदर। और अभी इन लोगों का लिबरलिज्म तो टूटने को बैठा है ना, जब से ये ट्रम्प आया है। अभी कहाँ वो दूसरों को अभी किस मॉरल अथॉरिटी से सिखा पाएंगे जब उनके वहाँ पे ही ये सब हो रहा है। माने रिकॉर्डिंग जो है, हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग, वो हमेशा आता है। आपकी ये जो औकात से बढ़ करके, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, औकात से बढ़ करके बहुत ज़्यादा ऊपर उठेंगे तो वो भगवान जो है उसको उसका दिखा देंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। ये अमेरिका वाले आए दिन भारत की निंदा करते थे, ह्यूमन राइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब करो निंदा। ट्रंप ने आकर के दिखा दिया वे लोग हमारे से कहीं बहुत ऊपर नहीं है। देखिए ये साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, सिंगापुर, जैसे आपने कहा इजराइल, इवन फ्रांस कोई 100% वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, किंतु फ्रांस से इवन रशिया अप टू एन एक्सटेंट, ये गल्फ कंट्रीज को देखिए ना आप। आज वो ट्रंप गया था वो वहाँ पे कतर में, तो जितने एआई के जो सुपरस्टार है, वो जो सैम ऑल्टमैन है न कि वो एनवीडिया का सीईओ है, सबको लेके गया था। सबको कतर के मनी से अपने एआई डेटा सेंटर बनाने हैं। अभी कहाँ वो फंडामेंटल इस्लामिक थियोलॉजिकल कंट्री और कहाँ जो कटिंग एज एआई जो मल्टीनेशनल के सीईओ। तो कैसे वे लोग ब्लेंड कर रहे हैं? वो नहीं, उन्होंने इस्लाम छोड़ा है, एक हाथ से इस्लाम पकड़ा है, दूसरे हाथ से एआई पकड़ा है। ये जो सर्वप्रियानंद जी को मैंने कभी किसी को क्रिटिसाइज करते नहीं सुना। सिर्फ एक जगह पे वो एक मैंने उनके लेक्चर में सुना था, कहते हैं कि हार्वर्ड में देखा कि एक इंडिया के स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो कि अपने को कुल दिखाने के लिए इंडिया की निंदा, मातृभूमि की निंदा करते हैं, और किसी देश का आप स्टूडेंट्स को देखेंगे ना कि अपने देश की निंदा नहीं करेगा। तो ये जो सेल्फ लोथिंग जो आपने कहा हम लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो है वो, यू आर राइट इन दैट वे। देखिए एग्जैक्टली ऐसा अपने इतिहास में भी हुआ ना। ये जो बेलूर मठ की स्थापना हुई तो ये आसपास के जितने भी ये हिंदू थे, ब्राह्मण लोग थे, मठ में नहीं आते थे। कहते थे ये बाबू लोगों का मठ है, सब खटिया पे सब साधु लोग सोते हैं, चेयर पे बैठते हैं, ऐसे साधु तो कभी देखे नहीं। गोरे लोग आते जाते हैं, नहीं नात जात प्रथा का पालन करते हैं, जात खो करके बैठे हैं, क्या हिंदू धर्म के साथ में लेना देना है।
ऐसा काफ़ी चलता था। फिर जब बेलूर मठ में सर्वप्रथम दुर्गा पूजा हुई, सभी हिंदुओं में जैसे कि एक ऐसा आध्यात्मिक श्रद्धा का वातावरण फैला, क्योंकि वो जो ट्रेडिशन के अनुसार, जो उसकी ये जो प्रॉपर मेथोडोलॉजी है उसके अनुसार दुर्गा पूजा रेयरली उस समय होती थी। तो सभी विधियों का पालन करके दुर्गा पूजा हो, उसका अर्थ है कि ये पक्का हिंदू ही ऐसा कर सकता है। तो वो रेजिस्टेंस था आसपास में, वो टूट गया। उन्हें अदरवाइज हमको एक सेक्युलर ही मान के बैठे थे ये लोग। ये देखिए, उनकी जो शरणा देवी है, मैं रांची में जाता था तो पहले तो मैंने देख लिया उनका पूछ पूछ करके क्या प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये मैंने डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो उनका रिलीजन एज सच की कोई ग्रंथ है या तो फिर ये है आपका कोई स्पेसिफिक लेजेंड, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिखरा सब कुछ पड़ा है, तो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो सबसे थोड़ा थोड़ा जान करके फिर बात बात में उल्लेख करना कि हाँ आपके शरणा देवी या शरणा धर्मों में ऐसा है, तो ऐसा ही श्री रामकृष्ण भी ऐसा ही कुछ कहते थे। जैसा इक्वेट कर दिया फटाक करके वे लोग स्वीकार कर लेंगे। हाँ हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है। देखिए, ये जो अपनी जो एजुकेशन सिस्टम अब तक की है, जो जिस एजुकेशन सिस्टम से मैं निकला हूँ, कि 50 लड़के थे हमारे क्लास में, हमारे टीचर को ज़्यादातर लड़कों का नाम भी नहीं पता था, बोर्ड पे आकर लिख करके चले जाते थे। तो उसमें 10 लड़कों को समझ में आया अच्छे से, 10 को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बाकी को आधा कुछ समझ में नहीं आया। तो टीचर अभी 50 लड़कों को इंडिविजुअल तो अटेंशन नहीं दे पाएगा ना। तो ये जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है, ये 1:20 होना चाहिए एट द मोस्ट। ये तो अपनी स्कूलों में 1:50, 1:100 कभी कभी हो जाता है, गवर्नमेंट स्कूल न कि ऐसा कहीं जाएंगे। तो वो जो स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या है सीखने की, एक मैथमेटिक्स का एक आप प्रॉब्लम सिखा रहे हैं, एक लड़का 1 घंटे में सीखेगा, दूसरा लड़का 2 घंटे में सीखेगा, तीसरे लड़के को 1 सप्ताह लगेगा। सो द टीचर हैज़ टू कस्टमाइज, टेलर हिज अप्रोच टूवर्ड्स एवरी स्टूडेंट, विच इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल प्रैक्टिकली स्पीकिंग। इसीलिए ये जो AI बेस्ड लर्निंग सिस्टम है ना, वो आजकल बड़ी पॉपुलर इसीलिए हो रही है। एक जो खान एकेडमी का एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये वीडियो है, वीडियो देख करके आप सीखिए। तो सभी स्टूडेंट अपनी अपनी स्पीड के अनुसार वो वीडियोस देखते हैं। कोई स्टूडेंट है 1 घंटे में 10 वीडियो देख लेगा, कोई स्टूडेंट है 10 दिन में 10 घंटे में 1 वीडियो देखेगा, बट दे आर एबल टू लर्न एट देयर ओन स्पीड। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा कि सभी का इंटरेस्ट अलग अलग है। वो आजकल मूवीज़ भी इस तरह की आ रही है, किसको क्रिकेटर होना है, माँ बाप ज़बरदस्ती उसको इंजीनियर बना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ऐसा है कि शादी करनी है, अच्छी लड़की या अच्छा हस्बैंड चाहिए तो आपको एक स्टैंडर्ड डिग्री होना चाहिए, अच्छा फ्यूचर करना है। क्रिकेटर का कोई ठीक नहीं है, IPL में खेलने को मिल गया तो ठीक है, वो 13 साल का लड़का 1 करोड़ ले लेगा, 1 करोड़ का पैकेज, किंतु सभी का तो नहीं होगा चांस। तो फिर आप क्या करेंगे? तो क्या है ना कि ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भारत में ऐसी है ना कि जब स्टूडेंट्स को, लड़के को अपना एक चार्ट, एक अलग से चार्ट करना है अपना लाइफ। अभी कुछ समय पहले मैं एक डिवोटी की लड़की के साथ बात कर रहा था। वो अभी तो स्टूडेंट ही है, मुझे कहती है मुझे नॉवेल लिखना सीखना है। वो उसने नॉवेल लिख दी है, पोएट्री लिखती है, और दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डेवलप इनटू। तो देखिए कि अभी उसके पेरेंट्स तो बड़े सपोर्टिव थे, और इस तरह से किसी के अब मेरे पास ले आए थे कि बात कीजिए, आप उसको सिखाइए कुछ अच्छा। तो वेरी सपोर्टिव स्टूडेंट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। कोई पेरेंट्स होते हैं कहेंगे अरे नॉवेल लिख के क्या बिना मतलब लाइफ वेस्ट कर रहे हो, CA बनो, MBA करो, ऐसा करके उसकी एम्बिशन है, उस पर पानी डाल देंगे। सो सभी का अपना एक इंडिविजुअल वे ऑफ डेवलपमेंट होता है। वी शुड रिकॉग्नाइज इट एंड वी शुड अलाउ देम टू डेवलप इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। इवन वेदांत, स्वामी जी कहते हैं कि डोंट फॉर्मुलेट यूनिवर्सल आइडिया ऑफ वेदांत, हैव एवरीवन फॉर्मुलेट हिज और हर ओन आइडिया ऑफ वेदांत। क्योंकि क्या है कि वेदांत के कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे, अब जैसे कि त्याग और वैराग्य है, वो सभी को शायद फिट नहीं बैठेगा। गृहस्थ है तो उनको उनके अनुसार वेदांत को इंटरप्रेट करना होगा। कोई साइंटिस्ट है, अभी ये निकोला टेस्ला है, वो स्वामी जी को सुनने के लिए खड़ा रह करके सुनता था। जब पूरा क्लासरूम भर जाता था, वो तो देरी से आता था, उसको इतना काम था, तो आखिर में आता था, बैठने की जगह नहीं मिलती थी, पीछे में खड़े रह के स्वामी जी का वो लेक्चर सुनता था। तो वेदांता फॉर ए साइंटिस्ट, वो उस हिसाब से वो अपने वेदांत को लेता है। वेदांत फॉर हाउसवाइफ, वेदांत फॉर स्टूडेंट, वेदांत फॉर फार्मर, वेदांत फॉर ए पॉलिटिशियन, वेदांत फॉर ए सोल्जर, वेदांत फॉर ए टीचर, तो वेदांत फॉर ए मॉन्क, वेदांत फॉर ए गृहस्थ। तो वी ऑल हैव टू इंटरप्रेट वेदांत अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मेरे जीवन में क्या रिलेवेंस है, आपका रिलेवेंस अलग है।
तो भारतीय धर्म के बारे में देखिए, स्वामी जी का जो पावरफुल ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना, ये सब स्वामी जी क्या कहते हैं कि देर इज़ अ वंडरफुल लिबरलिटी इन रिलीजियन। भारत में आप किसी भी एक रिलीजियन को फॉलो कीजिए, आपका हस्बैंड है वो विष्णु का भक्त है, वाइफ है वो भगवान शिव की वो डिवोटी है, लड़का वो निराकार में मानता है, वो मूर्ति पूजा में मानता ही नहीं है, एंड दे ऑल कैन लिव पीसफुली टुगेदर। जबकि अपनी सोसाइटी है बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। विदेश में रिवर्स है, सोसाइटी इज़ वंडरफुली लिबरल, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। इवन लेडीज़ को स्वामी जी कहते हैं ना कि अमेरिका इज़ अ हेवन फॉर मासिस एंड वीमेन। ये जनसाधारण और स्त्रियों के लिए अमेरिका स्वर्ग है। ये स्त्री और जनसाधारण या तो गरीब लोग, ये सभी सोसाइटी में उनको शोषण होता है, किंतु इन दोनों के लिए अमेरिका इज़ अ स्वर्ग। किंतु धर्म जो है वो आपका वो जो चर्च वाले जो कहेंगे एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना होगा। किसी भी तरह का आपका डिसेंट नहीं चलेगा, वरना सीधा आपको जिंदा जला देंगे। सो हाउ ये जो समय के सिचुएशन के अनुसार ये चेंज होता है। Ideal should be that the way Vedant is liberal in our religious field, similarly we should be liberal in social field. तो स्वामी जी कहते हैं ना, बेस्ट एलिमेंट ऑफ ईस्ट एंड बेस्ट एलिमेंट ऑफ वेस्ट, दैट विल क्रिएट अ फ्यूचर सिविलाइजेशन। इट विल टेक टाइम। जैसे आप क्रिश्चियन चर्च का हिस्ट्री या बुद्धिस्ट संघ का हिस्ट्री देखेंगे, ये सेंट थॉमस एक्विनास है, न कि सेंट ऑगस्टाइन है, सेंट फ्रांसिस है, सेंट लोयोला है, सेंट ये है अभी क्या वो टेरेसा है, अपनी मदर टेरेसा नहीं, वहाँ की टेरेसा, देश इज़ डिफरेंट। सो इन लोगों ने ओवर सेंचुरीज ऑफ टाइम एक यूनिक चर्च मॉडल डेवलप किया है। तो अपने यहाँ बुद्धिज़्म में भी देखिए, नागार्जुन वगैरह, अपने वेदांत में देखिए कि एक के बाद एक आचार्यों ने आकर के, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया। सो दिस आर द वर्क्स ऑफ सेंचुरीज। हमारा जो टाइम स्केल है रिलीजन या सिविलाइजेशन को देखने का, इट शुड बी युग युगांतर, माने मिलेनियर्स कि ये पहले देखिए चर्च का कैसा आउटलुक कैसा है। वो जो एक ये पोप था वो कहता है, इन द फर्स्ट मिलेनियम द फील्ड वॉज यूरोप, इन द सेकंड मिलेनियम द फील्ड वॉज द न्यू वर्ल्ड, इन द थर्ड मिलेनियम द फील्ड विल बी ओल्ड वर्ल्ड। देखिए प्लान कैसा है कि फर्स्ट मिलेनियम यानी कि पहले 1000 साल में फील्ड यानी कि वो कन्वर्जन करने का जगह कौन सा था, तो दैट इज़ यूरोप। सेकंड मिलेनियम यानी कि फ्रॉम 1100 ईयर टू दिस 2000 व्हाट इज़ द कन्वर्ट कहाँ करेंगे, तो न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिका, वो जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो कि नए नए खोजे गए थे। और थर्ड मिलेनियम यानी कि 2000 साल के बाद में 1000 साल तक फील्ड कौन सा रहेगा, तो ओल्ड वर्ल्ड यानी कि ये एशिया है एशिया है, अफ्रीका है है ना। तो ऐसा वो सोचते हैं, फर्स्ट मिलेनियम, सेकंड मिलेनियम, थर्ड मिलेनियम। तो अपने को भी एटलीस्ट पहले 2 मिलेनियम तो सच हुए हैं। किंतु देखिए इस तरह की सोच का बेनिफिट ये है कि आपके जो वर्कर्स जो है ना, वो एंथुजियाज्म मिलता है कि यदि फर्स्ट मिलेनियम में यूरोप को कन्वर्ट कर दिया, सेकंड मिलेनियम में नॉर्थ साउथ अमेरिका को कन्वर्ट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को कर दिया, तो वाई कैन नॉट वी कन्वर्ट एशिया, वाई कैन नॉट। देखिए मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन बताऊँ पॉलिटिकल थोड़ा सा कि ये जो राम मंदिर वाला जो कॉन्सेप्ट था ना पूरा, कि राम मंदिर फिर से अयोध्या में बनाना है, मैं थोड़ा सा सेक्युलर टाइप का था, पहले से ही था, सोशलिस्ट टाइप के मेरे आइडियाज़ थे। इसलिए मैं ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए गया था कि ट्राइबल एरियाज़ में या तो रूरल एरियाज़ में आपको डेवलपमेंट करना है। धर्म क्या है आपको, धर्म मंदिर क्यों बनाना है, मंदिर बनाने से क्या लाभ होगा। अब स्वामी जी का, ठाकुर का माँ का जो आइडिया है इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ परफेक्ट कि आप सुबह शाम जब ध्यान कीजिए और दिन में आप रूरल वेलफेयर कीजिए, ट्राइबल डेवलपमेंट कीजिए, दैट इज़ द आइडियल लाइफ कि इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए और साथ में सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये पूरा राम मंदिर वाला कॉन्सेप्ट ना मुझे एकदम मैंने बिना काम का लगता था, अननेसेसरी। आप लोग ट्राइबल डेवलपमेंट का नहीं सोच करके झूठ मूठ का एक मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर बनने से क्या होगा। बेटर है कि जो पैसा आप वहाँ पे लगा रहे हैं रूरल डेवलपमेंट में लगाइए, गरीबों को दीजिए, तो कुछ कल्याण होगा। ऐसा मेरा बहुत दृढ़ रूप से मानना था। किंतु अभी रिसेंटली ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मंदिर बना है वो एक दैट इज़ अ सेमिनल इवेंट। ये जो मेरा एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ, पहले के विचार मेरे गए नहीं है, अभी भी मैं सोशलिस्ट सेक्युलर, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग एक है मेरे भीतर में
कि जो कुछ भी करना है आप गरीब लोगों के लिए कीजिए, झूठ मूठ का आप वो जो करते हैं धर्म में खर्चा उसको कम कीजिए। दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन मी। किंतु साथ साथ में मुझे ये लगता है कि ये जो पॉपुलर कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन है ना, उसका एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे ना कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, कभी कभी निराश भी हो जाते हैं कि हमारी साधना जो इंडिविजुअल कर रहे हैं वो कहाँ तक जा रही है। किंतु अभी अगेन मेरा एक है कि मैं कभी भी किसी भी कलेक्टिव रिलीजियस एक्टिविटी में नहीं जाता, जैसे कुंभ मेला है या तो वगैरह वगैरह, या तो पॉपुलर जो तीर्थ क्षेत्र है, मैं जनरली अकेला घूमने का अच्छा लगता है मुझे। किंतु मैं साथ साथ में अभी ये भी स्वीकार किया है कि ये महाकुंभ में जो इतने लोग गए, इट इज़ नेसेसरी। ये तो इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी के लिए कन्फर्मेशन प्राप्त होती है कि हाँ इतने करोड़ों करोड़ों लोग जिसको मानते हैं, तो उससे मुझे जो एक बेनिफिट होता है स्पिरिचुअल बेनिफिट, इट इज़ अनडिनाएबल। कुछ कुछ लोग जो है कि जो कि स्ट्रांगली वेदांतिक है, स्ट्रांगली ये है सेक्युलर, उन लोगों के लिए अलग है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए एक पॉपुलर एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजियन चाहिए। ये मेरा एक नया इवोल्यूशन है। और ये जो आपने वेस्टर्न हाइपोक्रेसी की बात की ना, देखिए कि वे लोग क्रिश्चियनिटी में कैसा डीपली डूबे हुए हैं। आज हमारे यहाँ पे एक सिख प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, एक मुस्लिम प्रेसिडेंट हो सकता है। अमेरिका में आप सोच के भी नहीं सोच सकते कि एक नॉन क्रिश्चियन है वो वहाँ का प्रेसिडेंट होगा। ये जितने इंडियन वहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं, सभी के सभी अपने को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिए हैं। एक आखिरी विवेक था, विवेक रामास्वामी, उसने सोचा कि मैं हिंदू होकर के अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, बिल्कुल नहीं हो पाया। ये इस्लामिक कंट्रीज़ में जाइए, ये अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाइए, अपना रिलीजियस आइडेंटिटी को कभी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में बैंक जो करेंसी नोट पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, जब ये आप अपनी करेंसी पे राम का नाम लिखने को जाएंगे तो पूरा हल्ला गुल्ला मच जाएगा कि ये पूरे देश का अधपतन होने को बैठा है। ये उनका हाइपोक्रेसी है। लेकिन तो इसी लेक्चर में स्वामी जी कहते हैं ना कि आप कितना ही अगड़म बगड़म बोल दीजिए, जड़वाद में जड़वादी हूँ, नास्तिक हूँ, आई नो योर हार्ट। आपका हाथ पकड़ करके मैं मंदिर की ओर ले जाऊंगा तो आपकी रगों में जो युग युगांतर से जो राम का नाम घूम रहा है फट करके आ जाएगा। मैंने कुछ महीनों तक आप अपने को मूर्ख बनाएंगे, किंतु हमेशा के लिए नहीं। आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल। मैं इस हद तक सेक्युलर था, कभी भी रेयरली, जब छोटे थे माँ बाप ले जाते हैं मंदिर में तो जाना पड़ता है। जब से किंतु मेरे होश संभाले हैं, मैं कभी कॉन्शियसली मंदिर में नहीं गया, या तो साधु संतों के प्रति कोई रिस्पेक्ट रखी है कि धर्म के प्रति ऐसा कोई मेरा आकर्षण रहा है। ऐसा था ये जो सोशलिस्ट सेक्युलर आइडियाज है ना कि या गरीबों का कल्याण होना चाहिए, जो कि पददलित है, जिसका अधपतन हुआ है, इनका कल्याण होना चाहिए, ये सब करना है। एथिकल लाइफ होना चाहिए, मोरल लाइफ होना चाहिए, हाई आइडियल होने चाहिए। बोले वो कहते हैं ना कि हाँ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, तो ऐसा होना चाहिए, दैट इज ए आइडियल लाइफ। वहाँ से मैं ठाकुर ने मुझे वो ब्रेन वॉश करके यहाँ पे ले आया। देखिए ये जो एंशियंट एंड मॉडर्न बीच का जो ब्रिज है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं यदि स्वामी जी को नहीं पढ़ा होता तो मैं धर्म के प्रति इतना आकर्षित होता। इवेंचुअली देखिए जीवन है ना, मार मार करके सबको कुछ ना कुछ सिखा देता है। दैट इज़ अनदर मैटर कि आप फिर अंधश्रद्धा में डूब जाइए, अंगूठी पहन लीजिए तो अभी ये हो रहा है प्रॉब्लम तो ये सोल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाता कभी। किंतु ये जो श्रद्धा है, भक्ति है, टोटल सरेंडर है हमारे अहंकार का, अपनी इंडिविजुअलिटी का, ये यदि मैंने स्वामी जी को नहीं पढ़ा होता तो मुझे नहीं लगता कि और कोई मेरे में ये ला पाता। इन दैट सेंस स्वामी जी इज रियली ए ब्रिज बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न। इवन ठाकुर तक भी ये स्वामी जी मुझे लेके आए हैं, तो दैट इज स्वामी जी इज यूनिक कंट्रीब्यूशन। और ये सब चीज़ें हैं ना, हम लोग कॉन्शियसली, अब जैसे शुरू में ठाकुर माँ स्वामी जी को पढ़ते हैं ना, शुरू में हमको कॉन्शियसली समझ में भी नहीं आता है कि हमको ये अच्छा क्यों लगता है। मेरी प्रकृति के अनुसार 100% सब कुछ फिट बैठ जाता है, किंतु क्यों ऐसा होता है, मेरी प्रकृति क्या है, वो क्या सिखाते हैं एक्चुअली, ये सब मुझे धीरे धीरे करके समझ में आया। उस समय में यंग था, मैं ऐसा अपने को सोशलिस्ट सेक्युलर नहीं समझता था, ऐसा मतलब ये सब आइडियाज बाद में आए कि मेरा ये प्रकृति है और ये प्रकृति के लिए स्वामी जी एकदम फिट बैठ जाते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सब के लिए। तो वो सब बाद में समझ में आया। उस समय जब पढ़ते हैं ना,
उस समय तो ये सब फटाफट करके गरम गरम हलवा खाते हैं तो कैसा फटाक करके वो भीतर में चला जाता है, वैसे धम धम करके वो भीतर में चला जाता है। उस समय समझ में भी नहीं आता कि ये कौन सा जादू चल रहा है। ये कोरोना से भी ज्यादा ये वायरल है ये।